चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 8.4। जो हमारा ये थियरम है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट थियरम, जैसे आगे के थियरम थे, जिसमें बोला गया है कि इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। पहले हमने क्या किया था, ऑपोजिट साइड इक्वल, जो थर्ड थियरम मतलब 8.3 में हमने डिस्कस किया था कि इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड आर इक्वल। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, हमें जो यहाँ इंफॉर्मेशन है इसके हिसाब से हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ए बी सी डी हमें पैरेललोग्राम गिवन है। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, इन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और जो बच्चा परफेक्ट मेरे साथ जो अभी से कर रहा है सबके, मतलब 8.1, 2, 3 और 4 में भी अभी देख रहा है, तो वो बोलेगा एक लाइन सर हम एक्स्ट्रा लिखेंगे। चलो लिखते हैं, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हम लिखेंगे बच्चा, जैसे ये पॉइंट लिखेंगे तो बच्चा लिखेगा ए बी जो है वो पैरेलल होगी डी सी के, एंड दूसरा हम लिखेंगे ए डी जो है वो पैरेलल होगा बी सी के। ए डी जो होगा पैरेलल होगा बी सी के, वो हमें पॉइंट ध्यान में रखना है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर बार जब पैरेललोग्राम होगा तो हम इतना तो लिख ही देंगे। अब प्रूव क्या करना है, तो आप बोलोगे सर टू प्रूव में जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे एंगल ए, जो एंगल ए है वो इक्वल होगा एंगल सी के, और सेम वे एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है, वो हमें प्रूव करना है। जो जैसे हम ये प्रूव करेंगे बच्चा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा अभी प्रूफ के लिए, तो आप बोलोगे सर प्रूफ बहुत स्टार्टिंग से हम सिंपल समझते हैं। हमें ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो ध्यान से समझना, मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये ए बी पैरेलल है, ये ए बी है। आपको ये साइड नहीं लिखनी थी, पहले ए बी की बात कर रहे हैं, तो ए बी है, वो दूसरा है डी सी। ये समझ में आया, ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, और आपको बोला गया है कि सर यहाँ पे हम जो है तो हम ट्रांसवर्सल इसको ए डी को ले लेंगे, तो ये को इंटीरियर एंगल और ये भी को इंटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है। आप बोलोगे सर ये सिंपल सा लॉजिक लगाया आपने, ये दोनों आपने ले लिया पैरेलल लाइन और एडी को ट्रांसवर्सल ले लिया, तो हम लिखते हैं ए बी पैरेलल टू डी सी, एंड क्या होगा, डी ए इज अ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है। जैसे ये लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। तो क्या लिखोगे, को इंटीरियर एंगल। कौन सा इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। जैसे ये पॉइंट बच्चा होगा, आपको एक पॉइंट आ गया। अभी सिमिलरली हम एक दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वो ध्यान से समझना। यहां पे हमने ये लिया और ये वाला लिया, तो आप बोलोगे सर इसका है ए डी और बी सी। समझ में आया। आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया कि ए डी पैरेलल टू बी सी है और डी सी हमारा ट्रांसवर्सल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, आपको 1 लिखना है तो लिख लो। सेम वे लिखेंगे ए डी पैरेलल टू बी सी एंड डी सी इज अ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, तो जैसे हम लिखेंगे एंगल डी जो प्लस होके एंगल सी के साथ 180 हो जाएगा, और यहां पे हम लिखेंगे 2। लॉजिक क्या होगा, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ को इंटीरियर एंगल कितना होगा, 180। तो हम लिखेंगे को इंटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे बच्चा, को इंटीरियर एंगल। अभी देखो ये दोनों की राइट हैंड साइड जो है 180 है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों 180 के इक्वल है। टू थिंग इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। ये आपने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए जो है वो एंगल ए प्लस एंगल डी किसकी इक्वल होगा, एंगल डी प्लस एंगल सी। एंगल डी प्लस एंगल सी, तो ये डी डी कट हो जाएगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर एक क्राइटेरिया तो फॉलो कर लिया, तो आप बोलोगे सर सेम वे
सिमिलरली हम क्या लिख लेंगे, बी जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। पहले हमने 8.1 में डिस्कस किया था डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दूसरे में हमने डिस्कस क्या किया था, ऑपोजिट साइड इक्वल होगी। 8.2 में इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड आर इक्वल। थर्ड में हमने डिस्कस किया था इफ इन क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट साइड आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। फोर्थ में हमने क्या डिस्कस किया, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। अब कन्वर्स डिस्कस करेंगे 8.5 में। बच्चा प्रॉपर नोटबुक में लिखना, स्टेप बाय स्टेप लिखना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सिंपल लॉजिक लगाया हुआ है को इंटीरियर एंगल का, लेकिन आपको ये 2 लाइन प्रॉपर लिखनी पड़ेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो आपको देखना है, पूरा प्लेलिस्ट देखना है तो आपको अबाउट सेक्शन में से मिल जाएगा। प्रॉपर नोटबुक में लिखना, जिससे आपको रिवीजन के वक्त बहुत इजी रहे, और स्टेटमेंट याद रखना भूलना नहीं।